कमा के जो है हमारे छत्तीसगढ़ियों का शोषण करते हैं, इसके खिलाफ हमको तय करना होगा कि छत्तीसगढ़ में 100 करोड़ से ऊपर की जो भी संपत्ति है उसको राष्ट्रीयकरण करना होगा और 10 करोड़ से ऊपर निजी संपत्ति किसी की नहीं होना चाहिए। अगर छत्तीसगढ़ियों को मान लीजिए अगर उनका एक आप उद्योग खोलते हैं बाहरी आदमी का कि उनका मान लीजिए 100 करोड़ का है, तो 36 गुना फिर ज्यादा छत्तीसगढ़ियों के उद्योगपति बनाना पड़ेगा। और हर जाति का जो है उसको एक समतामूलक समाज बनाना है, यानी 25,000 न्यूनतम हमने रोजगार की गारंटी मांगा। अगर 1 मिनट के अंदर मुकेश अंबानी की पत्नी 1 करोड़ रुपया उसको कमा रही है, वो आज अगर रात में सोई भी रही होगी फिर भी उसके पास 1 करोड़ रुपये 1 मिनट में आता है, तो हम अगर अपने लोगों के लिए 25,000 रुपये महीने का रोजगार की गारंटी मांग रहे हैं तो कौन सा पाप कर रहे हैं। तो बाबा साहब ने संविधान में समता का अधिकार दिया, समता के अधिकार में हवाई जहाज भी सबके घर में देना पड़ेगा भैया, कार भी देना पड़ेगा, बंगला भी देना पड़ेगा। तो हमारे लोग आज बंगला और हवाई जहाज की नहीं मांग रहे, लेकिन हमने एक मांग रखा उसमें कि कम से कम जीवन में एक बार 1,000 किलोमीटर जो है हवाई जहाज में निःशुल्क घूमने की उसको भी पास मिलना चाहिए। अगर नरेंद्र मोदी को रोज 24 घंटा घूमने का जो है फ्री पास है उसके पास में, कलेक्टर को मिलता है, सांसद को मिलता है, तो फिर आम जनता को जो जीवन में एक बार तो कम से कम मिलना चाहिए। तो हमारे लोग क्या है, ये जो मुर्गी के रेट में जो है वो चावल को जो है 35 किलो वो भी तो देते, भाजपा भी देते रही थी, ये भी देते। तो ये जो है संतुष्टि का जो हमारे लोगों के अंदर जो घुसा हुआ है जो भावना, वो खत्म करना पड़ेगा। हमको भीख नहीं, हमको बंटवारा, न्यूनतम बंटवारा दो, कम से कम 25,000 और ज्यादा से ज्यादा 2.5 लाख रुपए से ज्यादा पेमेंट किसी की नहीं होना चाहिए। ये ईडी सीडी को बंद करो भैया, आप ये करो कि आवश्यकता से ज्यादा किसी की संपत्ति नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पास कितनी संपत्ति रखना है तुमको इतनी संपत्ति रखो, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, 1 लाख करोड़ की संपत्ति, 10 लाख करोड़ की संपत्ति। अब इधर से चले गए तो मंदिरों में मतलब जो है वो पूरा का पूरा केदारनाथ मंदिर का सोना को गायब कर दी, पीतल को रख दिए। चोर तो मंदिरों में बैठे। आज एक जो है वो बागेश्वर बाबा का ये बोलता है कि जिसके पास में सिंदूर नहीं लगाती, जो मतलब मंगलसूत्र नहीं पहनती, वो मतलब जो है बोलता है वो मतलब जो है प्लाट है, खाली प्लाट है बोल रहा है। यानी इतना बड़ा लिंग भेद है फिर भी उसके ऊपर एफआईआर नहीं हो रही। कितना बड़ा मतलब भारत के अंदर हो रहा है, कितनी पूरी आदि शक्ति को, नारी शक्ति को, जिसको भारत माता की जय बोल रहे हैं, आज एक जो है 2 कौड़ी का जो है एक बाबा बन के जो है महिलाओं के इतना बड़ा गाली दे के अपमानित किया उसने। उसको हमको ये तय करना होगा कि ऐसे लोगों को उनकी जगह, आसाराम की जगह बताना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा मजाक चल रहा है और ये हमारे लोग झेल रहे हैं। हर किसी घर में बहू बेटियां हैं। इंदिरा गांधी जी भी जब विधवा हुई तो उसके पास भी मतलब जो सिंदूर नहीं लगाती थी। और भी जो है कई अभी हमारी ऐसी महिलाएं हैं जो खुद पार्लियामेंट में बैठती हैं, जो सिंदूर नहीं लगाती, जो मंगलसूत्र नहीं पहनती। फिल्म इंडस्ट्री की पूरी मतलब हम देखते हैं कि वो नहीं लगाती, तो क्या सबको खाली प्लाट है कि कोई वस्तु नहीं है। इसलिए हमको आज जो एक सुनियोजित तरीके से जो ऐसे लोगों के द्वारा जो उनको संत महात्मा बताकर जो है ऐसे जो लोगों को मतलब प्रोजेक्ट किया जाता है, उसके खिलाफ हमको कोशिश करना होगा कि सबको निकलना पड़ेगा। और ये काम जो सरकार का है कि ऐसी जो इनका संज्ञान ले, सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए। अपना परिचय। मेरा नाम गोपाल ऋषिकर भारती, मैं राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा भारत का राष्ट्रीय संयोजक हूँ और सामाजिक संगठन मूल निवासी मुक्ति मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और हम पूरे देश भर में हम चाहते हैं कि जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। हम प्रेम का जो है, हम बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा फूले, गुरु घासीदास और तमाम संत महापुरुषों की विचारधारा को जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में मतलब स्थापित किया है, उस विचारधारा को हम चाहते हैं कि एक कानून का दर्जा जो मिला है उसको इम्प्लीमेंट करना है। हमारा सीधा सीधा उद्देश्य है कि भारत के संविधान में भारत राष्ट्र, पहले अनुच्छेद में बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिख दिया कि ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई राष्ट्र नहीं, बल्कि सारे समाज का जो निचोड़ सार तत्व है भारत राष्ट्र। और ये सबके सभी लोगों को यहाँ रहने का, जीने का अधिकार है। और इसलिए जो है भारत के संविधान ही हम सबका आखिरी भगवान है। ये बात को हमको, जब अगर पत्थर को भगवान बनाया जा सकता है, सुअर को भगवान बनाया जा सकता है, बंदर भालू को बनाया जा सकता है, हाथी घोड़ा को बनाया जा सकता है, तो भारत के संविधान जो हमको सबको अधिकार देता है, वो हमारा भगवान, आखिरी गुरु या आखिरी हमारा जो राष्ट्र ग्रंथ वही होना चाहिए। इस आधार पे हमको जिससे अधिकार मिल रहे सब नागरिकों को, ब्राह्मण को भी मिल रहा है, क्षत्रिय को भी मिल रहा है, वैश्य को भी मिल रहा है, हर आदमी को संविधान जो इंसान के रूप में देख रहा है। हम अपनी अपनी जात के रूप में देखते हैं कि मेरी जात ऊंची जात है,